हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। टर्म 2 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है भाई बच्चों की, इसलिए मैं भी आपके लिए लेकर आई हूँ शेमुशी भाग 1 पाठ 6 भ्रांतो बाला। इसका अनुवाद, पूरा अनुप्रयुक्त व्याकरण, भाष्यकार सब मैं आपको समझाऊंगी और कैसे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं वो भी बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए और सीखिए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये है भ्रांतो बाला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें कोई बच्चा जो पढ़ने लिखने से जी चुरा रहा है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, सब नहीं होते हैं, वो किस तरह से सही रास्ते पर आता है इसके बारे में बताया गया है। चलिए पढ़िए। भ्रांतः कश्चन बाला। भ्रांता माने भ्रमित, भटका हुआ। भटका हुआ कोई बच्चा। भ्रमित क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते से भटक गया था। बालह का विशेषण है कश्चन और भ्रांतः भी बालह का विशेषण है। भटका हुआ कोई बच्चा। कह प्लस चन, ये विसर्ग संधि हो रही है भाई, सत्व संधि, जैसे मैं चाशनी संधि में कहती हूँ। कोई बच्चा पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। पाठशाला जाने की वेला में, सप्तमी विभक्ति है, समय में, खेलने के लिए गया। क्रीडितुम, तुमुन प्रत्यय, क्रीड धातु है इसमें, खेलने के लिए गया। किंतु तेन से केली भी, केली माने भी खेल होता है और ये तृतीय विभक्ति है, खेल के द्वारा, खेलों के द्वारा, बहुवचन है, खेलों के द्वारा। लेकिन उसके साथ खेलों के द्वारा कालम शेप तुम, शिप धातु है, तुमुन प्रत्यय बच्चा। शिप धातु होती है, शिप माने वैसे फेंकना होता है, पर काल शेप माने समय व्यतीत करना भी होता है। तुमुन प्रत्यय है, समय बिताने के लिए। तदा कह प्लस अपि विसर्ग, हाँ, टू बॉडीगार्ड्स, कह प्लस अपि, कोई भी वयस्येषु, मित्रों में से, मित्र, वयस्य माने मित्र और बहुवचन, सप्तमी बहुवचन है, मित्रों में से। उपलब्धमान आसीत, उपलब्ध था, लेकिन यहाँ लिखा है न, नहीं उपलब्ध था। कोई भी मित्र नहीं था। क्यों नहीं था? अरे भाई स्कूल जाने का समय था, सब पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जा रहे थे। समय बिताने के लिए कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। यतः, यतः माने क्योंकि। ते सर्वे, क्योंकि वे सभी, ते सर्वे वे सभी, पूर्व दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को, बहुवचन है पाठान, बच्चों, पाठ शब्द पुल्लिंग होता है। पाठः लेखः, तो बालकान, बालकों को, पाठान पाठों को। स्मृतवा, स्मृति धातु है और प्रत्यय जी, इक्त्वा, याद करके, पहले दिन के पाठों को याद करके। विद्यालय गमनाय, चतुर्थी विभक्ति लगी है, विद्यालय गमन के लिए, विद्यालय जाने के लिए। विभक्ति के साथ अर्थ किया जाता है बच्चों, यहाँ पूरा नहीं लिखो, विद्यालय गमन तो लिखा ही हुआ है, विद्यालय जाने के लिए। त्वरमाणः अभवन्, शीघ्रता कर रहे थे, त्वरमाणः शीघ्र, शीघ्रता कर रहे थे, शीघ्र हो रहे थे, फुर्तीले हो रहे थे, मतलब ये है, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालका, आलसी बच्चा, आलसी, उस आलसी का है, पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। लज्जया, लज्जा से, शर्म से। तेषाम दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथ माने निगाह, उनकी दृष्टि से बचता हुआ, उनकी निगाह से। परिहरन, बचता हुआ, बचता, बचाता है ना, बचता हुआ। ये क्षत्रिय प्रत्यय है बच्चों, परि प्लस री प्लस क्षत्रिय कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन क्षत्रिय और शानज प्रत्यय के बिना की जानकारी के बिना बच्चों को बड़ा कष्ट होता है। परिहरन, बच्चे सोचते हैं क्रिया, ये क्रिया नहीं है, ये विशेषण है, ये बालह का विशेषण है। बालह के दो विशेषण है, तंद्रालु भी और परिहरन भी। बचता हुआ, एकाकी, अकेला, एक माने अकेले, एक जानते हो ना, एक माने अकेला। किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। प्रोपसर्ग है, विष धातु है, लंग लकार है, प्रवेश कर गया, लंग लकार है भाई। सह चिंतित, उसने सोचा। विरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, विरमंतु एते, वराका माने बेचारे, बेचारे, पुस्तक दास, पुस्तकों के दास, विरमंतु यही रहे, एते ये बेचारे किताबों के दास रहे। विरमंतु माने रहे, पड़े रहें, जाते रहें, जो भी करें, मतलब। अहम तो आत्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा, विनोद, मनोविनोद करूंगा, मनोरंजन करूंगा। लिख दूं क्या मनोरंजन? चलो लिख दिया भाई, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। देखो लिट लकार है, इष्यामि, मनोरंजन करूंगा। संप्रति, अब। विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर। भूयः, भूया माने फिर या दोबारा। क्रुद्धस्य उपाध्यायस मुख्यम, क्रोधित उपाध्याय, गुरु का मुख, उपाध्याय माने गुरु, और क्रुद्ध से शब्द उपाध्याय से का विशेषण है। अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित गुरु का मुख। द्रष्टुम नैव इच्छामि, देखने की इच्छा नहीं है मुझे,
गुरुजी ज़्यादा क्रोध करते हैं, बच्चों पे क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन भाई जब बच्चा पढ़ेगा लिखा नहीं, थोड़ा समझाते, पहला स्टेप समझाना, पहले प्यार से बोला जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर ज़्यादा समझाया जाता है। ज़्यादा कैसे समझाया जाता है आपको पता है, आप लोग समझदार हैं। क्रोधित गुरु का मुख दृष्टुम नैव इच्छामि, देखने की इच्छा नहीं है। न प्लस एव, वृद्धि संधि है भैया, ये न प्लस एव, इच्छा नहीं है, देखने के लिए इच्छित नहीं है। दृश्य प्लस तुमन, पहचानते हो ना, दृश्य प्लस तुमन, देखने के लिए। एते निष्कुट वासना प्राणिना एव मम वयस्या संतु, निष्कुट माने कोटर, घोंसले में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों। मैं तो पक्षियों से मित्रता करूंगा। निष्कुटवासी कहते हैं पक्षियों को। क्यों? पेड़ों के ऊपर ये जो पेड़ होते हैं भाई, इनकी जो मोटी डालियां होती हैं, कई उसमें ऐसे ऐसे कोटर बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं कोटर। उसके अंदर घोंसला बना के चिड़ियां रहने लगती हैं, उन्हें कहते हैं निष्कुट। उसे हिंदी में बना लिया कोटर। कोटर, मैं ड्राइंग बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत काम चलाऊँ। ये कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्रों। अब वही ध्यान रखिएगा, प्राणी एक वचन होता है, असल में मूल शब्द है बच्चा प्राणिन। ठीक, एक जैसे धनिन, धनी, धनिनौ, धनिना, एक है तो धनी, धनिनौ, धनिना, ऐसे ये प्राणिना। लेकिन यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, एक संधि होती है, अगर विसर्ग के बाद ए स्वर आता है, कोई दूसरा नियम है, तो लोप हो जाता है। प्राणी ही मेरे मित्र हों। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, जरूर समझ में आ जाएगा भाई। आगे अथ, अथ माने फिर पुष्पोद्यान में, पुष्प प्लस उद्यानम, गुण संधि हो रही है यहाँ पर, पुष्प प्लस उद्यानम। फिर फूलों के बगीचे में जाते हुए, उद्यानम, वृजंतम, जाते हुए, यह भी क्षत्रिय प्रत्यय है, जाते हुए। मधुकरम दृष्टवा, मधुकर को देखकर, मधुकर होता है भ्रमर, भंवरा, भ्रमर को देखकर। तम, उसको, द्वितीय विभक्ति है, सह तौते, तम तौ तान, तम द्वितीय। क्रीडितुम, खेलने के लिए। द्वित्रिवारम, 2-3 बार। आवयत, बुलाया, पुकारा, उसे बुलाया, आ जाओ भंवरे खेलते हैं। आवयत मैंने पुकारा या बुलाया, उसे बुलाया 2-3 बार। तथापि, फिर भी, तथा प्लस अपि, दीर्घ संधि हो रही है, तथा प्लस अपि, फिर भी वह मधुकर, उस भंवरे ने, अस्य बालस्य आह्वानम, इस बालक के आह्वान का, इस बालक के बुलावे का, तिरस्कार किया, ध्यान ही नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। तिरस्कृतवान इक्तवतु प्रत्यय है, आपके कोर्स में ध्यान नहीं दिया, तिरस्कृतवान, ध्यान नहीं दिया, उस बच्चे का ध्यान के तरफ ध्यान नहीं दिया। भैया ये इक्तवतु प्रत्यय होता है, कतवतु मत बोलना, इक्तवतु। इसका पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवाच शेष रहता है। भूतकाल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसकी जगह आप लंग लकार की क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद करने के लिए इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। फिर भी उस भंवरे ने उस बच्चे के बुलावे का पर ध्यान नहीं दिया। तथा भूय, भूयो भूय, विसर्ग वन बॉडीगार्ड, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, संधि का नाम पता है ना दोनों जगह। ततः भूय प्लस भूय प्लस भूया। फिर बार बार हठम आचरती, हठ करने पर, जिद करने पर, बाले, बच्चे के जिद करने पर, बाले, बच्चे के जिद करने पर, वह भंवरा गाने लगा, अगायत, गाने लगा। क्यों? भंवरा तो गा के ही बोलेगा, गुनगुन 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 करते हैं ना। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, व्यग्र माने व्यस्त, हम तो मधु इकट्ठा करने में बिजी हैं भैया, खेलने का टाइम कौनी है ना, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में, टाइम में कौनी, हमें तो मधु संग्रह, हम तो मधु संग्रह में व्यस्त हैं। ऐसा जब किसी का डायलॉग खत्म होता है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स बाद इति लगाते हैं। फिर उस भंवरे ने गाया, हम तो मधु इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सा बाला अलम भाषणेन अन्नेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, बस बात मत करो इस झूठे घमंडी कीड़े से। मिथ्या माने झूठे, मतलब बेकार में घमंड कर रहा है, झूठे, गर्वितेन घमंडी कीड़े से बात करना व्यर्थ है। अलम पर्याप्त, पता है ना, अलम ये योग में तृतीया लगती है, इसलिए अलम भाषणेन, अलम कोलाहलेन। तब वह बच्चा इस झूठे घमंडी कीड़े से बात करना व्यर्थ है, इति विचारे, विचिंत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, अन्यत्र, दूसरी तरफ, दत्त दृष्टि डालकर, दूसरी तरफ देखकर, ऐसे दृष्टि डालकर, चंचवा, चोंच से, चंचवा माने चोंच, चोंच से, तृणशला का आदिकम, तिनके घास आदि, तृण माने घास,
शलाका माने तिनका, घास तिनके आदि, तिनके आदि, आददानम लिए हुए, यह शानच प्रत्यय है, लिए हुए, एकम चटकम एक चिड़िया को देखा, अवदच्चा और बोला। ऐसा विचार करके दूसरी तरफ निगाह डालकर चोंच में घास तिनके आदि लिए हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अई चटकपोत, अरे चिड़िया, मानुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, मम मेरे मित्र बनोगे, मैं मनुष्य हूँ मेरे मित्र बनोगे। एही, एही माने आओ, आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। शुष्कम शब्द तृणम का विशेषण है और एतत् भी उसी का विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सर्वनाम से बनते हैं। यह सूखा तिनका छोड़ो। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वादिष्ट भोजन तुमको दूंगा, है ना, स्वादिष्ट भोजन तुम्हें दूंगा, भक्ष्य माने भोजन। इति स तु, और वह क्या बोला, मया वट द्रुम द्रुम शाखायाम नीडम कार्यम, मुझे बरगद के पेड़ पर, बरगद, वटद्रुम माने बरगद, द्रुम माने पेड़, बरगद की पेड़ की शाखा पर, नीडम कार्यम घोंसले का काम है, घोंसला बनाना है, ठीक करना है, जो भी है, मुझे बरगद की शाखा पर घोंसले का काम है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रह अभवत, व्यग्र माने बिजी, अभी बताया था ना, व्यस्त, अपने काम में व्यस्त हो गया, मतलब तिनके लाए, घास लाए, ऐसे से जाता रहा। मुझे तो बरगद की शाखा पर घोंसले का काम है, यह कहकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इत्युक्त्वा, इसमें इति प्लस उक्त्वा, ये देखो यण संधि हो रही है, उक्त्वा, ठीक है। और उक्त्वा कैसे बना है, वच धातु है, उख धातु नहीं है, याद रखना, वच धातु है और इक्त्वा प्रत्यय, ऐसे कथवा मत बोलना प्लीज, बहुत बार मैंने सुना बच्चे कहते कथवा, कथवा नहीं, इक्त्वा, आधा का है ना, कथवा बोलोगे तो पूरा का लिखना पड़ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब आपके कोर्स में एक पदेनुत्तरत और पूर्ण वाक्यानुत्तरत भाषिक कार्य के प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। अब समझा आपको इसलिए रहे जिससे अच्छी तरह पाठ समझ में आए, और भी 10th भी तो पढ़नी है, 10th में भी आएगा सब कुछ। एक पदेनुत्तरत 1 वर्ड में आंसर लिखा जाएगा और पूर्ण वाक्यानुत्तरत पूर्ण वाक्य में लिखा जाएगा। जो पूर्ण वाक्य के उत्तर है ना, वो 1 नंबर का 1 होगा। अगर आधा आंसर लिखोगे तो टीचर आधा ही नंबर देगा फिर, इसलिए पूरा वाक्य लिखेंगे, लेकिन 1 वर्ड में 1 वर्ड ही लिखना है। वहां पूरा वाक्य लिख दिया तो भी नंबर कटेगा, क्यों, आप क्वेश्चन नहीं समझे, है ना। पहले क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो। बाला कुत्र भ्रमंतम एकम मधुकरम अपश्यत, जहां क्वेश्चन की लाइन होती है ना वहीं आंसर होता है। अपठित में भी ऐसी होता है। बच्चे ने कहाँ घूमते हुए एक भंवरे को देखा, मधुकर को कहाँ देखा था, कहाँ घूम रहा था वो, पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, पुष्पोद्यानम, कुत्र का आंसर क्या होगा, पुष्पोद्यानम, ये लिखा जाएगा भाई। फिर यहाँ बस 1 वर्ड में लिख देंगे, चटक पोता कस्मिन कार्य व्यग्र आसीत, कहाँ है, लिखो भाई। बच्चा वो चिड़िया किस काम में बिजी थी, मधु संग्रह में नहीं, चिड़िया किस काम में बिजी थी, नीडम कार्यम। तो कस्मिन कार्य, नीड कार्य, अब हम क्या करेंगे, हम जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि मैं 1 वर्ड में ही लिखना है, नीडम नहीं लिखेंगे, नीड कार्य, घोंसले के काम में, ऐसे समस्त पद बना के लिखेंगे। बालका चटक पोतम किम दातुम इच्छे, बच्चे ने क्या कहा था, चिड़िया को क्या दूंगा तुमको, टॉफी, चॉकलेट। उसने कहा था स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। अब हमें क्या लिखना होगा, हमें एज इट इज लाइन नहीं कॉपी करनी है, ना तो ये कॉपी करनी है ना ये कॉपी करना है, हमें लिखना है बालका चटक पोतम स्वादुनी भक्ष्य कवलानी। इसकी जगह 2 शब्द लिखोगे, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, बस आगे लिखोगे दातुम इच्छति। क्वेश्चन के वाक्य के हिसाब से आपको उत्तर का वाक्य बनाना होगा, उसी पर पूरा नंबर मिलेगा। जो बच्चे पूरी लाइन लिखाएंगे ना, एता शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, इसका मतलब हुआ कि आप दोगे उसे भोजन, आप थोड़ी देंगे, बच्चा देगा। तो हमें लिखना पड़ेगा, बच्चा चिड़िया के बच्चे, बढ़िया बालक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन देने की इच्छा कर रहा है। तो किम की जगह आप सिर्फ ये 2 शब्द लिखेंगे। मधुकर किम अगायत, मधुकर क्या गा रहा था। अब यहाँ लिखो वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति अगायत, किम की जगह ये वाक्य पूरा लिखेंगे, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज इति अगायत, ऐसे। तब पूरा 1 नंबर लेने के आप हकदार होंगे। वरना बच्चे क्या करते हैं, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, बस खत्म, कुछ और लिखा ही नहीं। या यहाँ से पूरा कॉपी करो, मधुकर अगायत
पूरी लाइनिंग, मतलब पूरा आंसर आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होगा तो आप पूरे नंबर पा सकेंगे, वरना नहीं। तो हमें सावधानी रखनी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे लिखे जाएंगे। और भाई ये हुआ आधा पार्ट कंप्लीट। छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगले वीडियो में आप इसका पार्ट 2 देखिएगा, जो बहुत जल्दी आ जाएगा अगले दूसरे 2 दिन में। बच्चों, हमारे संस्कृत क्लास में डीजी में आप बहुत स्नेह दिखा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। और बच्चों, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं आपके काम की। देखो ना, पत्र लेखन, चित्र वर्णन सीखिए, प्रत्यय, हिंदी से संस्कृत अनुवाद आपके कोर्स में है। इसके अलावा 9th का पूरा सिलेबस, फर्स्ट टर्म का क्या था आपको पता है, सेकेंड टर्म का क्या है आपको पता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अपने कमेंट्स भेजिए, आगे आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। तो बस अब आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।